अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। इस वक्त मौजूद हूं एक टिश्यू पेपर की फैक्ट्री में। यहां पे दिखाया जाएगा आपको आज कि कैसे टिश्यू पेपर बनता है, इसकी कितनी इकसाम होती हैं, फाइन से फाइनेस्ट क्वालिटी जो है वो कैसे बनती है, मार्केट में इसका रेट क्या होता है और यहां से जब होलसेल पे फैक्ट्री से निकलता है टिश्यू तो आखिर इसकी कितनी कीमत होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक घर के अंदर लगा हुआ सेटअप है, यानी ये कारखाना आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। ये फैक्ट्री अपने घर में लगाने के लिए ये मशीनें कितने की आएंगी और आखिर आप जब काम शुरू करेंगे तो माहाना कितने पैसे कमा लेंगे, ये फैक्ट्री के जो मालिक हैं इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने शुरू कैसे किया था, ये फैक्ट्री तक पहुंचे कैसे? असल में मैंने इस तरह शुरू किया था कि पहले हमने सेल मैनिंग शुरू की थी, बाहर फैक्ट्रियों से लेके बेचना शुरू किया, फिर एक एक पीस बेचते थे? एक एक पीस भी देने चले जाते थे, एक एक केजी भी, लेकिन वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता आजकल दिन में कितना केजी बेच देते हैं? दिन का तकरीबन हमारा 300-400 केजी से कम ऑर्डर। 300-400 किलो टिश्यू बेचते हैं। अब आए जरा प्रोसेस की तरफ जाते हैं। ये आता कैसे है टिश्यू यहाँ पे और ये बनता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है? इसका जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से और बाहर से आता है, लेकिन जो यहाँ पे बनता है वो सारा पेशावर और कराची में बनता है। फिर उसके बाद वो हमारे पास आता है। ये जैसे आपने देखी है कन्वर्टिंग मशीनें, इसके ऊपर हम कन्वर्ट करते हैं इसे रोल की फॉर्म में, पार्टी पैक की फॉर्म में, फिर इधर से ही आगे सारी मार्केट में वो अच्छा, मुझे इकसाम बताएं, इसकी टिश्यू की इकसाम कितनी होती है? टिश्यू की 3 से 4 इकसाम होती हैं। पहले नंबर पे इसमें आता है टॉयलेट पेपर, फिर उसके बाद आता है ड्रीम जिसे सेमी प्योर कहते हैं, और फिर प्योर, और उन्हीं सारी चीज़ों से ही स्टैक भी बनता है। यार वो नहीं बताया आपने, खुशबू वाला वो कैसे बनता है? खुशबू वाला उसका कोई इतना खास लॉजिक नहीं है। वो ये है कि एक परफ्यूम स्प्रे हमने रखा होता है। अच्छा। एक बंदा वो स्प्रे करी जाता है, दूसरा उठा के पैक करी जाता है, जिससे 100-150 वाला परफ्यूम? हाँ, 100-150 वाला समझ लें, लेकिन वो ये है कि वो आपके परफ्यूम की क्वालिटी पे डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। वो आपको शालमी से मिल जाते हैं, आपको जो सा बेहतर लगता है। हम उसको बड़ा वीआईपी समझते हैं और बड़ा महंगा वो मिलता है, तो वो लॉजिक ही कोई नहीं पीछे? नहीं, वो लॉजिक कोई नहीं है। वो लॉजिक इसलिए कोई नहीं है कि बहुत सारे ना आसिफ भाई आपके पाकिस्तान में ना लोकल्स बिक रहे हैं टिशू, जो कंपनी के हैं वो आपको किसी बड़े ब्रांड पे मिलेंगे या लग्जरी। वो जो है उनकी मशीन में ही एक समझ लें ऐसे बास्केट बनी होती है जिसमें परफ्यूम डालते हैं। वो भी कोई इतना लॉजिक नहीं, वो स्प्रे ही कर रहा है असल में। वो नीचे से गुजर रहे हैं स्टैक, वो स्प्रे कर रहा है। वही चीज़ लोकल जो है वो अपने हाथ से हम लोग कर लेते हैं। पता मुझे ये बताएं, यहाँ से कोई नामी गिरामी लोग भी ले जाते हैं, यानी बड़े बड़े वो जो बाद में अपना ब्रांड चेंज कर लें? बिल्कुल, वो लोग हमें पैकिंग्स देते हैं, हम उन्हें पैक करके देते हैं, उसकी लेबर चार्जेस होते हैं, टिश्यू के वो दे रहे होते हैं। वो जोन सी मर्जी पैकिंग हम हमारे यहाँ पे यानी जिसका मर्जी लोगो लगवा के बाहर वो बिक रहा होता है। कोई वो उनका अपना मैटर है, वो नो क्या बेच रहे हैं क्या कर रहे हैं। हमने उनके साथ जो तय कर ली है, हमने वो चीज़ देनी है। 3 जो आपने बेसिक इकसाम बताई है टिश्यू पेपर की, इनकी कीमत होती क्या है यहाँ से, यानी जब निकलता है, और मार्केट में जब मैं एज ए एंड यूज़र खरीदूंगा तो मुझे कितने का पड़ता है? जो यहाँ से पार्टी पैक निकल रहा है ना पिंक का, उसकी 250 से 260 है फैक्ट्री रेट की। अच्छा। आप बाहर से जब आप दुकान से किसी से खरीदेंगे तो वो 350 से 400 भी मिल सकता है। और उसमें एक और आसिफ भाई ये फनकारी करते हैं कि वो ना 800 ग्राम कर देते हैं, 1000 को 800 ग्राम कर देते हैं। यानी आप 1000 ही देते हैं? हम 1000 ही दे रहे हैं, हम तो खुला दे रहे हैं ना, केजीज में दे रहे हैं, हम तो खुला दे रहे हैं। आगे वो जो मर्जी पैकिंग करें। और दूसरा ये जो बाजार में पार्टी पैक बिक रहे हैं 300 ग्राम के, इसके अंदर 260 ग्राम होता है, 300 ग्राम नहीं होता। ये झूठ है, जो सा मर्जी आप पैकेट ले, उसमें से भी 40 की डंडी मारते हैं। वेट कर लें आप, जो सा मर्जी पैकेट लें आप, उसका वेट। लेकिन आप 300 ही बेचते हैं? हम पूरा बेचते हैं। हमने तो असल में हमने केजीज में रेट तय किया। अच्छा, ये देखें ना, चूना हमें डबल तरीके से लगता है। एक तो चूना ये लगता है कि उनकी कीमत भी ज़्यादा, वो तो चूना नहीं है, उनका रिस्क कमाने का जाहिर है, उन्होंने लेकर कमाना है, वो तो उनका जायज़ है। लेकिन ये जो वेट की रद्दोबदल करते हैं ना, उसमें से भी ये लाखों रुपये फिर तो कमाते हैं। जाहिर बात है। वो असल में वो वेट का ये भी आसिफ भाई एक लॉजिक है कि दुकानदार अगर रेट नहीं बढ़ा रहा, फिर जो बीच में डीलर होता है जो हमसे लेता है, वो ये करता है कि वो वेट कम कर देता है। वो आस्ता होते 260-65 ग्राम पे, ऐसे नहीं कि फ़ौरन आ गया 300 से। अच्छा, ये मशीन आपने कितने की ली थी? मशीन जब ली थी तब समझ लें 6 लाख की थी, अब वो 10 लाख की आपको मिल जाएगी। लेकिन इसमें साइजेज़ हैं, 3 साइजेज़ हैं, वो जोन सा बनवाएंगे उसके मुताबिक रेट होगा। अच्छा, ये 6 से 10 लाख की मशीन है, घर में भी आराम से आम बिजली पे भी चल जाती है? ये चलती ही आम बिजली पे है, यानी कोई खास स्पेस पे चलती है ये। अच्छा। बस आपने एक ब्रेकर रखना है, वो भी आप अपनी मशीन की सिक्योरिटी के लिए रख रहे हैं कि अगर कभी कोई बिजली का इशू होता है तो ब्रेकर गिर जाए। बाकी कोई इशू नहीं है। चाहे आप स्विच। मजदूर कितने और उनकी तनख्वाहें कितनी चाहिए? 20-30 बंदे चाहिए? अगर आप खुद काम कर रहे हैं ना तो फिर तो आप अपने साथ 2 लड़के खड़ी करें, एक जिसे आप थोड़ा बहुत मशीन सिखा दें और एक हेल्पर, आपका काम चल जाता है। अगर आप खुद नहीं कर रहे तो 3 रख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उनको तनख्वाहें कितनी देनी पड़ती हैं? हमारे काम में ज़्यादा पे नहीं है। ये है कि जो कारीगर है उसकी 15 से 20 हज़ार है, बाकी जो हेल्पर हैं वो 15-18-20 में आपको इजीली मिल जाते हैं। यानी कि 60-70 हज़ार रुपया तनख्वाहें देंगे तो उसके बाद आप 2-1 लाख रुपया कमा लेंगे महीने का तकरीबन।
2-1 लाख से ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो असल में आसिफ भाई डिपेंड करता है आपकी सेल पे, आप कितनी आप तो सेल खुद कर रहे हैं। वो पहले रहे हैं ना, फिर सेल मैनिंग करता रहा हूँ, कस्टमर बनाए हैं, फिर इस सेटअप पे आए हैं। और आपको एज से लग रहा होगा कि वो नहीं है कि जी फ़ौरन आके बना लिया, हमने मेहनत की है, तो अब ये है कि हमारे कस्टमर है, कस्टमर वैल्यू मार्केट। लोगों को मशवरा देंगे कि उन्हें ये लगानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, लोग लगाएं, वो इसलिए कि वैसे भी अपना काम कभी करना अच्छा, चाहिए। ये अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारा वेस्ट भी आपका पड़ा हुआ है, वो किधर जाता है? वो बिक जाता है, ये शापर और ये गत्ते, सब ये कुछ बिक जाता है, इस फैक्ट्री में जो बचता है बिक जाता है। बिक जाता है, कोई इशू नहीं आपको कभी जिंदगी में नुकसान हुआ हो इस फैक्ट्री से? कहते हैं ना काम करते हैं तो नुकसान भी हो जाता है। नहीं, नुकसान नफ़ा काम के साथ है। अगर आप कहें कि सिर्फ नफ़ा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा, तो वो हराम है। ये तो हमारे इस्लाम तो वही में मैं पूछ रहा हूँ, नुकसान बिल्कुल कैसे वो होता है? वो नुकसान इस तरह होता है कि जैसे अब ये कोरोना डेज आए, काम इफेक्ट हुआ, बहुत सारे काम हुए होंगे, ये नहीं कि ये, तो वो उस वजह से अब आप काम बंद नहीं कर सकते, आपने पेज भी देनी है, काम को आपने रन करना है। अगर आप बंद कर देंगे, आप ये टिश्यू की कंजप्शन ही कम हो गई ना, बिल्कुल, अगर आप ये समझते हैं ये नुकसान हो रहा है, तो वो नहीं है नुकसान, वो तो हालात के साथ है। हालात की वजह। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसमें हर काम का एक पीक सीजन होता है, इसका क्या पीक सीजन है? इसका पीक सीज़न है, ये बड़ी ईद के बाद शादियां शुरू हो जाएंगी, काम आपका तेज़ हो जाएगा, लोग बाज़ारों में जाएंगे, टिश्यू यूज़ करेंगे, फिर वो शादी हाल्स वगैरह में टिश्यू यूज़ होगा, जो आप बेसिकली जिस फैक्ट्री अच्छा, में यानी अभी आप बड़ा सीजन लगाने वाले हैं, तैयारी में है। जिस फैक्ट्री में आप खड़े हैं ना, इसका काम ही इन सारी चीज़ों से रिलेट है। अच्छा अच्छा, यानी कि वो लोकल मार्केट तो आपकी पूरा साल चलनी है ना, जो पैकिंग है वो तो चलनी है, बाकी ये जो बड़ी आपको अभी फ़ायदा है ना, वो ये है कि आप जब ये सीज़न आना है तो आप एक्स्ट्रा अर्निंग समझ लें। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं, ये बड़ा ढोलनुमा जो टिश्यू का पड़ा हुआ है, इसमें कितने किलो का है ये 190 kg का है, डिफरेंट होते हैं, 200 पूरे एक दिन में एक चला जाता है? एक से ज़्यादा चला जाता है। माशाल्लाह जी। लें, अभी ये बड़ी मालूमाती वीडियो है जी आप लोगों के लिए कि ये छोटा सा सेटअप है, आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, घर में लगा के इससे काम कर सकते हैं। और टिश्यू बहाना कोई नहीं होना चाहिए जी आपके पास, काम हज़ारों हैं। हमने आपको तरीकाकार बता दिया, पूरे पाकिस्तान में बैठे अगर कोई होलसेलर, कोई दुकानदार इनसे डायरेक्ट खरीदना चाहें तो वो नंबर भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, डायरेक्ट खरीदें इनसे और अपना मार्जिन बचाएं, लोगों को भी सस्ती चीज़ दें यार, पाकिस्तानियों को रिलीफ दिया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।